हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो टुडेस क्वेश्चन इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। मीडियम दिया गया है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें कुछ ऐसे एरे दिया होगा। एरे में हमें पाइथागोरियन वैल्यूज ढूंढने। पाइथागोरियन मतलब क्या होगा? पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब ए और बी इन दो वैल्यू का आंसर सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमें इन तीनों वैल्यू को ए बी सी को इस एरे में ढूंढना है। अगर वो तीनों वैल्यू इस एरे में मिल जाती है ए बी और सी, तो हमें रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या दिया। लेट्स सी। इफ सपोज दिस इज द गिवन एरे, दिस इज द गिवन एरे। और हमें ढूंढना है कि इनमें पाइथागोरन ट्रिपलेट का है। पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। सो इस एरे में पाइथागोरन ट्रिपलेट है। वो क्या होगा? 3, 4 एंड 5। हम देख सकते हैं कि 3 + 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, विच इज इक्वल टू 25। एंड वो क्या है? 5 का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर होगा 25। तो यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट अवेलेबल है, मतलब प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 एलिमेंट दिए गए और हमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट चाहिए, 3 वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तीनों का मतलब ये तीनों वैल्यू फॉर्मूले में सेटिस्फाई होती है नहीं। ठीक है, तो 9 + 81 विच इज़ नॉट इक्वल टू 25। सो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं हो सकते। ठीक है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं हो सकते। सो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था। सो now coming to the thought process and approach. First we will see the brute force approach. As we have to मतलब हमें 3 वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। हमें ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। ठीक है, अगर हमें 2 वैल्यू चाहिए थी तो हम नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते थे। पर ठीक है, हमें अगर नेस्टेड लूप यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम पूरा एरे का मतलब सपोज दिस इज द एरे। ओके, हम इस एरे को लेंगे और हम इस एरे की सब वैल्यूज के स्क्वायर को मारेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि पहले मैप लेंगे। ओके, और मैप में इस सब वैल्यूज को डाल देंगे, इसके स्क्वायर को। 9, 4, 16, 36 एंड 25। वो हम सबको डालने के बाद हम क्या करेंगे? नेस्टेड लूप लेंगे और नेस्टेड लूप से हम सब इटरेट करके सिर्फ 2 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी मैप में पड़ी हुई है। ठीक है, हमने 2 पॉइंटर्स लिए। हमने पहले नेस्टेड लूप लिया और नेस्टेड लूप से फाइंड करेंगे कि हमारी कौन सी 2 वैल्यूज मैप में पड़ी है। जब पॉइंटर जब यहाँ पे होगा, एक 3 पे होगा और एक 4 पे होगा। और हम हर एक इटरेशन में चेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे मैप में है क्या। अभी यहाँ पे चेक करेंगे तो 9 + 16 विच इज 25। सो इट इज प्रेजेंट इन अवर मैप। सो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स कोड फर्स्ट। ओके, दिस इज अ वेरी। अभी हम कोड समझते हैं। सो सपोज दिस इज द गिवन कोड। हमने पहले अनऑर्डर्ड मैप लिया। अनऑर्डर्ड मैप लेने के बाद हर मैप में हर एलिमेंट का हमने स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद में हमने एरे को दिए हुए एरे को 2 लूप से नेस्टेड लूप से ट्रेवर्स किया। जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, आई और जे इक्वल नहीं होंगे मतलब अगर सपोज 2 एलिमेंट सेम हो गए तो हमने ऑलरेडी उसका स्क्वायर डाल के रखा है, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आई और जे, और हमें ऑल 3 एलिमेंट्स यूनिक चाहिए, तो हम आई और जे को इक्वल इक्वल नहीं रखेंगे। ठीक है, हमने नंबर में दोनों का स्क्वायर लिया, एरे ऑफ आई का स्क्वायर और एरे ऑफ जे का स्क्वायर, और हमने उस नंबर को मैप में ढूंढा। अगर मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, करेक्ट वर्क कैसे करेगा? अगर सपोज हम खड़े हैं, हमारा आई है 3 पे और हमारा जे है 4 पे, और हमने नम में ले लिया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। और हम यहाँ पे नम में ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कि हमारा प्रेजेंट है क्या। हाँ, वो तो प्रेजेंट होगा। सो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। सो दिस विल बी द कोड। ओके, विल बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी b of n square, because
हमने एरे को नेस्टेड लूप से ट्रैवर्स किया, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन, बिकॉज हमने ऑल एलिमेंट्स को स्टोर किया। सो दिस विल बी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, दिस कोड विल रन, मतलब टीएलई वगैरह कुछ नहीं देगा, रन हो जाएगा। एंड expect but this is not the expected code. This is not the expected code. Expected code will have the time complexity like big of n plus max of array of I, max of array of I raised to n raised to मतलब array of I का स्क्वायर, मैक्स एरे का मैक्सिमम जो होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। और स्पेस भी वही होगी, अभी वो कैसा होगा, ठीक है। Let's see that approach. Okay. Okay. So this is the given array. Okay. This will be the given array. And हमें क्या बताया कि हमें पता है कि ऐसा कुछ एरे दिया होगा और हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या यूज करनी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी पी ऑफ एन प्लस मैक्सिमम ऑफ दिस एरे विच इज 6 का स्क्वायर। दिस कॉम्प्लेक्सिटी विल नीड। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी से हमें कोड करना पड़ेगा। तो कोड आएगा, दैट कोड विल बी, हम क्या करेंगे पहले, हम कुछ मतलब जैसे हमें चाहिए, हम हमारा इनपुट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम चाहिए ना, सो हम ऐसा कुछ लेंगे, उसके बाद में मैक्सिमम मैक्सिमम पहले फाइंड कर लेंगे। सो हियर द मैक्सिमम विल बी here the maximum will be 6, here the maximum will be 6, here the maximum will be 6. Here the maximum will be 6 and we will create the array of max minus 1, मतलब 7 से इसका हम array तैयार करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। indexes will be 0 1 2 3 4 5 and 6। और हम इस array में हैशिंग कर लेंगे कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे 1 है क्या, नहीं, तो हम इसे फॉल्स कर देंगे, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। 2 है क्या, ट्रू। 3 है क्या, ट्रू। 4 है क्या, ट्रू। 5 है क्या, ट्रू। और उसके बाद में 6 है क्या, ट्रू। हमें इसके हैशिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मतलब इस एरे को हम ट्रैवर्स करेंगे। अभी हम इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से और हम इसे नेस्टेड लूप से ट्रैवर्स करेंगे। और हम ईच इटरेशन में देखेंगे कि मतलब आई इंटू जे, मतलब आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कहीं पे कुछ मिल रहा है क्या, और हम डायरेक्टली हैशिंग से चेक कर लेंगे। वो कैसे होगा, लेट्स सी दैट फर्स्ट। ओके, तो पहले हमने मैक्स एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन से मैक्स एलिमेंट ले लिया और एक वेक्टर लिया मैक्स एलिमेंट साइज +1 का, और उसमें जीरो इनिशियलाइज, जीरो मतलब फॉल्स, सब फॉल्स इनिशियलाइज कर दिए। फिर हमने एक लूप रन किया और एक लूप रन करके जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसकी हैशिंग कर दी ट्रू से, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे ट्रैवर्सल, वो भी नेस्टेड लूप से, ठीक है। ट्रैवर्सल एक मतलब हम जो अरे हमने बनाया यहाँ पे हैशिंग करके उस पर हम ट्रैवर्सल करेंगे। हम एक से चालू करेंगे क्योंकि एलिमेंट्स एक से चालू होके मैक्स एलिमेंट तक होने वाले, ठीक है, मैक्स एलिमेंट प्लस तक होने वाले, ठीक है। एक कंडीशन बताती कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर एलिमेंट फॉल्स है तो हम कंटिन्यू कर देंगे, मतलब स्किप कर देंगे, ठीक है। इधर आने के बाद भी वही होगा, अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको भी स्किप कर देंगे, ठीक है। इस यहाँ पे हम सी में आई और जे को, मतलब आई और जे को मिला के हम यहाँ पे a² + b² बना लेंगे और वो सी में डाल देंगे और सी का स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, मतलब बेसिकली ऐसा हो जाएगा सी सी इक्वल्स टू _a² + b², ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, a² + b²।
ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। वो हमने सी में ले लिया, और वो सी में लेने के बाद हम क्या करेंगे, सी में लेने के बाद हम चेक करें कि सी इंटीजर है क्या, मतलब सी एक्चुअली में प्रेजेंट है क्या, मतलब सी परफेक्ट स्क्वायर है क्या, वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे वो एरे में चेक करना है। एरे में डायरेक्टली हम ऐसा कुछ इंडेक्स चेक नहीं कर सकते। और मैक्सिमम अगर सी मैक्स एलिमेंट से ज़्यादा हुआ, हमारा एलिमेंट की साइज मैक्स एलिमेंट है, सो मैक्स एलिमेंट से ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब ये वाला स्किप कर लेंगे। हम यहाँ पे इसलिए चेक कर रहे क्योंकि हमें ये वाले आगे स्टेप में वो एरे में चेक करना है हैशिंग से, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या, और मैक्स एलिमेंट मतलब एक्सिट तो नहीं कर रहा सी, मतलब सी मैक्स एलिमेंट से एक्सिट तो नहीं कर रहा, ठीक है। बाद में हम चेक कर लेंगे अगर वेक्टर ऑफ मतलब सी अगर हमारे एरे में हुआ, ट्रू हुआ, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सी द वर्किंग ऑफ दिस को। See here. ओके, सो सपोज हमने कुछ ऐसा लिया, फिर कुछ ऐसा ले लिया। ओके, हमने ऐसा कुछ ले लिया, ये हमारा एरे था, ये हमारा एरे था, और हमने इसको ऐसे इस लूप के हेल्प से ये हमने एरे लिया था वेक्टर, और इस लूप के हेल्प से हमने ऐसा उसको हैशिंग कर लिया, ठीक है। अब हम ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट तो यहाँ पे स्किप हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी पहला एलिमेंट स्किप होके हम 2 पे आ गए। ऐसा इटरेशन करते करते जब आई की वैल्यू 3 होगी और जे की वैल्यू 4 होगी, when I will be equal to 3 and j will be equal to 4, then our c will be 5, and यहाँ पे हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे कि हमारा c ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। when I equal to 3 and j equal to 4, तो 3 4 यहाँ पे हो जाए, c की वैल्यू आ जाएगी 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सो यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। सो space complexity of this will be, okay, this will be the space complexity big of n, हम हैशिंग के लिए यूज़ करेंगे, और मैक्सिमम पैराग्राफ हम नेस्टेड लूप ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करेंगे, और हमने हैशिंग के लिए जो स्पेस यूज़ की वो ये होगी, ठीक है। सो दिस इज द कोड, लेट्स रन द कोड। लेट्स सबमिट द कोड। All tests are passed successfully. Thanks for watching.